जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज एक्सरसाइज 5.1 के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर हमारी थोड़ी बात हुई थी और एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर में एपी क्या है और एपी से रिलेटेड जो कुछ एक बातें थी उन पर मैंने उनको बताने की कोशिश करी थी। तो आज हम ठीक है एक्सरसाइज के ऊपर अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। देखो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना है, ठीक है। यहीं से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो कल नहीं भी आए थे उनको भी पकड़ में बात आएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कुछ एक एपी दी हुई है और इन एपी का हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। एक दो क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, बाकी होमवर्क हो जाएंगे। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन में बात करता हूं, थर्ड का थर्ड पार्ट देख ले रहे हैं, अपॉन वाला है और समझ में भी आ जाएगा। एपी दी हुई है, ध्यान से देखना। एपी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यही तो एपी है। अब मुझे क्या लिखना है, दो बातें कह रहा है सबसे पहली बात तो ये बताओ कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, और ए होता है जो सबसे पहले लिखा गया है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितना भी आगे लेते चले जाओ। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3, ये पूछ रहा है, बात निकल गई। दूसरी बार में हमसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस, हिंदी वाली किताबों में लिखा होगा सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस यानी डी पूछ रहा है। तो डी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि कोई भी टर्म आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म घटा दो। मैंने डी निकालने का फॉर्मूला बताया था कि यहां से A3 में से A2 घटा दो। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, A4 में से A3 घटा दो, सबका मतलब सेम है। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी आगे वाला टर्म पकड़ो और उसमें से जस्ट उसके पीछे वाला माइनस कर दो, डी निकल जाएगा। चाहे इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे, इसमें से इसे, जो अच्छा लगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब डी निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/3 में से 1/3 को माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 1 चला गया 4 और एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा 3, तो 4/3। नहीं समझ में ऐसी बात आ रही है तो दूसरा वाला ले लो। 9/3 में से इससे पीछे वाला टर्म घटा लो 5/3, दोनों के नीचे 3 है ना, तो 3 तो ऐसे ही लिख जाएगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। देखो सब सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तीसरा वाला माइनस करके देख लो, 13/3 में से 9/3, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 13 में से 9 चला जाएगा 4, सब सेम आए कि नहीं आए। तो यही तो डी है। डी का मतलब है कोई भी आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म घटाओगे आंसर आएगा। बात पकड़ में आई। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, जो पहला नंबर है डी कैसे निकालते हैं, an-1। ये फॉर्मूला कल हमने देखा था। बात क्लियर हो गई। लिखना है क्या इसे, अरे अभी सब बता दे रहा हूं, ठीक है भाई। थर्ड, अब देखो बात नहीं, तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी के 3 खुद कर लेना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी है। पहले तो चेक करके बताओ एपी है या नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर कोई एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उनका कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 पद और बता दो आगे की, इनके आगे क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई दी हुई सीरीज एपी है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, हर 2 पदों के बीच का डिफरेंस भाई सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो कैसे दे कह देंगे एपी हो गया, है नहीं। जैसे 3 की टेबल एपी है नहीं है, हर एक 3 जोड़ करके बन रहा है। जैसे मैं बात करूं 17 की टेबल एपी है ही नहीं है। जहां पर डिफरेंस सेम वहां एपी बन जाएगी, ठीक। तो हम आगे बात स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। आपस में बात नहीं करेंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझना भाई। चौथे क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है, फिफ्थ वाला बता दूं। फिफ्थ में रूट करके दिया हुआ है, तो ठीक है भाई देख ले रहे हैं। सीरीज हमारे पास है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√3। देख के ही लग रहा है एपी है, 3√2 देख के ही लग रहा है एपी है। अब कैसे हमें, अब देख के लग रहा है, पेपर में ऐसे थोड़ी लिखेंगे आंसर में कि भाई हमें तो देख के ही लग रहा है एपी है। वहां तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर ये एपी है तो ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, मैं डी निकालूंगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो जब मैं कॉमन डिफरेंस निकालने की करूंगा कोशिश, तो देखो डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किन्हीं भी आगे वाले पद में से पीछे वाला माइनस कर दो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आगे वाला यही तो है 3 + √3, इसमें से माइनस करो, इसके जस्ट पीछे वाला कौन है 3। 3 से 3 कट गया, क्या
कॉमन डिफरेंस √2 आया। अभी फिक्स नहीं है कि यही कॉमन डिफरेंस है, हर पद का निकाल के देखना पड़ेगा। अभी हमें कॉमन डिफरेंस फिर से निकालना पड़ेगा, किसका, इसका, यानी 3 + 2 √2 और इसमें से इसके पीछे वाला माइनस करो, क्योंकि तुम एक बार मेरे भाई कॉमन डिफरेंस को निकाल करके ये आइडिया नहीं लगा सकते कि एपी है या नहीं। समझ रहे हो? जैसे मैं इधर ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई हमें क्वेश्चन मिल गया 3, फिर है 10, फिर है 14, फिर है 19, फिर है 23, एपी है? नहीं है। अब तुमने इन दोनों को माइनस किया और आंसर आ गया 7। तुम कह रहे हो भाई डी की वैल्यू 7 है। यहाँ 7 थोड़ी है, यहाँ 7, यहाँ 7 थोड़ी है, हर जगह 7 नहीं है। हम 2-3 बार 2-3 टर्म को लेकर चेक कर लेंगे क्या हर जगह डी सेम आ रहा है, और हर जगह सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब एपी होनी चाहिए। समझ पाए बात? नहीं? देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 3 + 2 √2 -3 और -√2, यही तो होने वाला है। 3 से तो 3 कैंसिल, 2 √2 में से एक √2 माइनस कर दोगे तो √2 ही तो बचेगा। नेक्स्ट वाला, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 3 + 3 √2 और इसमें से हमें माइनस करना है 3 + 2 √2, हाँ या ना? तो देखो 3 + 3 √2 तो ये रहा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 माइनस का और 2 √2 भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाना है। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करोगे कितना बचेगा? √2। तो क्या हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है? तो सेम है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, हेंस गिवन सीरीज आर इन एपी। हम क्या लिख देंगे, हेंस गिवन सीरीज आर इन एपी, कि ये सारे जो सीरीज दी हुई है ये एपी में है। अब ये तो हमने चेक कर लिया एपी में, ध्यान से समझना क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है। एपी चेक हो गया, बात क्लियर है। अब कह रहा है इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? √2। यही कॉमन डिफरेंस ही तो निकाला, अभी तक क्या किया, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए इसका √2। ये भी बात पकड़ में आ गई। फिर कह रहा है कि अगर ये एपी है तो इसके 3 टर्म और बताओ। तो ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमें निकालना है कौन सा, 5वां। अब जब हमें A5 यानी 5वां टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? A5 की वैल्यू क्या होती है, A + 4D। अभी मैंने बताया, तो पहले लिखोगे A, फिर लिखोगे 4D। अब ध्यान से देखना, A की वैल्यू पहला टर्म कितना है, 3, ये रहा 4, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √2। तो 3 + 4 √2, 5वां टर्म निकल गया। फिर एक और निकालना है, छठा टर्म, ये कितना होना चाहिए, A + 5D। A कितना है, 3, ये रहा 5, D की वैल्यू √3। फिर A7 निकालना है, A + 6D। तो A की वैल्यू ये है मेरे भाई। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है A कैसे लिख रहे हैं, तो ये है पहला टर्म, और पहले टर्म को ही A बोलते हैं। तो पहला टर्म हो गया हमारे पास 3, और ये रहा 6, और D की वैल्यू √2, तो A7 निकल गया, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, खाली मजे ले रहा है, ठीक है। नहीं ठीक है, तो देख लो इसे एक बार, लिखना है फटाफट, इसे करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 4th का कौन सा वाला बताना है, 15th वाला ना, ठीक है भाई, 15 वाला देख लो। कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है, बस क्वेश्चन को नए तरीके से उसने लिख दिया। देखो क्या कह रहा है, 15 वाले में कह रहा है, बात नहीं करेंगे आपस में, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, इतना ही तो है, यही है ना। तो इसमें क्या करना है, जब हमें एपी है या नहीं, ये बात कैसे तय करेंगे कि हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, जब मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए डी, और डी की वैल्यू क्या है, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे, इसमें से इसे, मतलब 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं 5 के स्क्वायर का मतलब 24 - 1 = 24। हमें दूसरी बार में जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, 24 ही तो आएगा। नेक्स्ट वाला जब डी निकालोगे तो कितना आएगा, 73 में से 7 का स्क्वायर, ये रहा 73, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 13 में से 9 चले गए 4, और यहाँ हमारे पास कितना बचा, 6 में से 4 चले गए 2। तो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, इसका मतलब है ये हमारे लिए एपी है। और अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 24। और नेक्स्ट टर्म जो भी निकाला जाएगा, हर एक टर्म में 24 जोड़ते चले जाओ और आंसर आ जाएगा। जैसे ये 73 है, आगे वाला टर्म निकालोगे 73 और 4 77, 87 10 97 आ जाएगा।
अगला आ जाएगा तुम्हारा 101 यानी 121 आ जाएगा, फिर तुम्हारा 4 जोड़ दोगे 145 आ जाएगा। पकड़ में बात आ रही है नहीं? 4 टर्म दिए हैं, 5वां टर्म जब निकालोगे A5 कैसे निकलेगा? A+4D। A6 निकालोगे कैसे निकलेगा? A+5D। A7 निकालोगे कैसे निकलेगा? A+6D। अब A तो पता है हमें, A क्या है? 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है, और D हम यहाँ पर रखते जाएंगे, आंसर को ऐड करते जाएंगे। पकड़ में बात आ रही है भाई? ठीक है ना? ठीक है। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.1 के चौथे पार्ट से बच रहा हो? कोई समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी बताओ। सब आ रहे हैं ना? सब इसी तरह से हैं और हो जाएंगे। बोलो 10th वाला कहाँ पर है? A2 A3 A4 है। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है? सीधे सीधे दिख तो रहा है, कॉमन डिफरेंस A बनेगा सब में। AP है ये। 10th वाले क्वेश्चन में A2 A3 A4 है, पहला टर्म है A, दूसरा है 2A, तो इनका डिफरेंस निकालोगे A आएगा, 3A में से 2A फिर A आ जाएगा, 4A में से 3A माइनस कर दोगे फिर A आ जाएगा। हर एक में एक कॉमन डिफरेंस A बन रहा है, काम खत्म है बस। अंडर रूट में क्या कटेंगे थोड़ी, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है नहीं? ठीक है। देखो रूट वाली चीजों से जब तक कब तक घबराओगे? जितना डरोगे उतना ही तो और ज्यादा समस्या होगी। तो एक बार खुद सॉल्व करने की करना कोशिश, और फिर भी अगर कोई ऐसा अंडर रूट का क्वेश्चन है जो नहीं हो पा रहा है तो कल पूछ लेना, सब बता दिए जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। और एक्सरसाइज 5.1 के जो 2 क्वेश्चन और बता रहे थे युवराज, वो वाले वो सब मैं सब एक साथ ही निपटा दूंगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? क्या एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई हमारी? कोई दिक्कत नहीं? जितना लिखा है उसको जो लिखना है वो लिख लो, और जो पूछना है सो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। एक्सरसाइज 5.1 हमारी पूरी तरह से कंप्लीट, और एक्सरसाइज 5.2 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, मुझे पता है भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, ये वाली हम बात स्टार्ट करते हैं 5.2 की, और यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। तो हम कुछ उदाहरण लेकर एग्जाम्पल के जरिए बात शुरू करते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2 बात और सुन लो। पहली बात ये कि D का फॉर्मूला होता है an-1। बात वही है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा दो। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो था an = a + n-1 × d, nth टर्म का फॉर्मूला ये। ठीक है, इन्हीं 2 बातों पे पूरी एक्सरसाइज अभी देखो कैसे निपटती है, मतलब बहुत आसान है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 102, इंग्लिश मीडियम की किताबों में लिखा है 102 पेज नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर 3। निकाल लिया? जल्दी जल्दी निकालेंगे सब। निकाल लिया? अब देखो इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं, और फिर पकड़ में आएगा। ध्यान से देखना भाई। देखो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। हमें एक AP गिवन है, AP हमारे लिए क्वेश्चन ने दे रखी है। ध्यान से समझना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है एक AP हमको दी है 2, 7, 12 ऐसे करके। अब हमें इसका 10th नंबर का टर्म निकालना है। 10th नंबर के टर्म का मतलब समझते हो? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। निकाल तो हम ऐसे ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये 2 है, 2 में 5 को जोड़ा होगा तभी 7 आया, 7 में फिर 5 जोड़ दिया 12 आया, फिर 17, फिर 22, 27, 32, 37, 42, 47, ऐसे करते करते तुम कहीं तक टर्म ले जाओ। लेकिन ये काम कितना मुश्किल हो जाता अगर वो हमसे कह देता कि 1 लाखवां टर्म निकालो। निकाल पाते 1 लाखवां टर्म? फिर तो 35, 45 ही करते रह जाते, है नहीं? कुछ नहीं हो पाता। तो इन्हीं बड़े बड़े मुद्दों को छोटे में निपटाने के लिए AP की पड़ी जरूरत। 10th टर्म पूछ दिया, तुरंत निकाल दो AP से, और 10th टर्म ओरली भी निकाल सकते हो। लेकिन बड़े बड़े मुद्दों के लिए ये चीज कितना शॉर्टकट में बना देगी अभी समझ में आएगा। ध्यान से देखना, मुझे कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म। अब फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा और फॉर्मूले में दी हुई चीजों का कैसे इस्तेमाल होगा, बस यही सीख गए तो क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखना, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में A यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 2। पहली बात पकड़ में आई। इस क्वेश्चन में D कितना होगा? 7 में से 2 को माइनस करना, यानी आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो तो कितना आना चाहिए? 5। 2 बातें हमें पकड़ में आ गई। क्वेश्चन कह रहा है nth टर्म बताओ कितना होना चाहिए, यानी जो भी nth नहीं 10th टर्म पूछ रहा है। जितने भी नंबर का टर्म पूछे वो n की वैल्यू होती है।
n की वैल्यू को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी नंबर का टर्म पूछे, कहेगा 15th टर्म तो n 15 हो गया, कहेगा 18th टर्म n 18 हो गया। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 10th नंबर का टर्म बताना है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10। तो a d n सब हमें पता है, और 10th नंबर का टर्म a 10 ही तो निकलेगा। तो a 10 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए मेरे पास, a 10 का फॉर्मूला होना चाहिए a प्लस 9d, या तो ऐसे निकाल दो, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो अगर तुम्हें सीधे सीधे यही फॉर्मूला चेपना है तो ऐसे लिख दो भाई, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। n की जगह क्या रखोगे 10, और यहाँ a की जगह क्या रखोगे 2, n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखोगे 5। तो ये क्या निकल गया है 2 प्लस 10 में से गया 9, और 9 पंजे 45, और 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो a 10 की वैल्यू मेरे भाई 47 निकल करके आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। खत्म। वो भी ठीक था। अगर देखो क्या हुआ, अभी मैंने क्या लिखा था।